यह एक विशाल टैंक जैसा जीव है और यह उसका छोटा सा बच्चा है। बर्फ युग में इनके शायद ही कोई दुश्मन थे, सिवाय कुछ खतरनाक पत्थरों के जहां इनका मजबूत कवच अटक सकता था। आपने आज के समय का आर्मडिलो देखा होगा, यह असल में उसी का प्राचीन पूर्वज है। इस छोटे बच्चे की उम्र अभी कुछ ही हफ्तों की है, लेकिन इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो चुकी है, जिसका पूरा श्रेय इसकी मां के दूध को जाता है। सूखा मौसम शुरू होने के कारण अब मां के लिए सबसे जरूरी काम पानी ढूंढना है, ताकि पानी पीकर वह अपने बच्चे को फिर से दूध पिला सके। ये जीव बहुत धीरे चलते हैं। जब तक ये पानी के पास पहुंचते हैं तब तक चलिए एक दूसरे अजीब जीव पर नजर डालते हैं। यह एक नर टैंक जीव है जो और भी खतरनाक है। इसके पूंछ के छोर पर एक विशाल गदा जैसा हिस्सा होता है। अगर वह किसी को लग जाए तो हालत बहुत खराब हो सकती है। यहां तक कि पैने दांतों वाले खतरनाक बाघ भी यह बात अच्छे से जानते हैं। इसके बावजूद यह युवा जीव किसी से नहीं डरता, क्योंकि इसके दिमाग में अभी सिर्फ एक ही बात चल रही है, एक मादा फीमेल साथी को ढूंढना। दुख की बात यह है कि इसकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर होती है। 5 मीटर से ज्यादा दूरी पर इसे समझ नहीं आता कि सामने इंसान है या कोई और जानवर, लेकिन इसकी सूंघने की शक्ति लाजवाब है। सिर्फ गंध से ही इसे पता चल जाता है कि सामने मौजूद बड़ा जीव नर है या मादा। ऐसा लगता है कि इसे कोई गंध मिल गई है। अब यह बड़े जीवों का पीछा करने लगता है और इस तरह आखिरकार वह एक खूबसूरत मादा जीव के पास पहुंच जाता है। लेकिन समस्या यह है कि वहां पहले से ही एक और नर खड़ा है, यानी सामने एक मजबूत प्रतियोगी राइवल है। दूसरा नर उम्र में बड़ा और वजन में काफी भारी है, लेकिन यह युवा जीव भी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। चारों तरफ का माहौल तनाव से भर जाता है। 2 विशाल दानव आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर गरजते हुए चुनौती देते हैं। पहली भिड़ंत एक जोरदार टक्कर के साथ शुरू होती है, जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। उम्रदराज प्रतियोगी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन युवा जीव अपनी गदा जैसी पूंछ का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी और कुशलता से करता है। वह अपने मजबूत पिछले पैरों पर जोर देकर हमला करता है, लेकिन पहले वार से विरोधी के कवच पर सिर्फ हल्की सी खरोंच आती है। कुछ देर तक लड़ाई बराबरी पर चलती है। फिर दूसरे राउंड में युवा जीव अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। इस बार उसकी खतरनाक गदा सीधे प्रतियोगी के कवच को चीर देती है। मौका पाकर वह आखिरी वार करता है और विरोधी पलटकर जमीन पर गिर जाता है। युवा जीव जीत जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मादा जीव इससे प्रभावित हुई? इसका जवाब थोड़ा निराशाजनक है। जीत का मतलब हमेशा प्यार मिलना नहीं होता। शायद आज किस्मत उसके साथ नहीं थी। दूसरी तरफ भाग्यशाली मां अपने बच्चे को लेकर आखिरकार पानी के पास पहुंच जाती है। यह एक सुंदर जलाशय है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वहां विशाल मेहमत का एक झुंड आ जाता है। भले ही यह टैंक जीव भी विशाल है, लेकिन सामने बेहद ताकतवर और बुद्धिमान कोलंबियन मेहमत खड़े हैं। वे टैंक जीव को पानी नहीं पीने देते, जिससे छोटा बच्चा भी डर जाता है। तो क्या अब उन्हें हार माननी होगी? मेहमत पहले से ही पानी पी रहे हैं। वे रोजाना लगभग 200 लीटर तक पानी पीते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें खत्म करने में बहुत समय लगेगा। तभी कुछ अजीब होता है। पानी के ऊपर एक रहस्यमयी जीव दिखाई देता है, जो दिखने में किसी छोटे टैंक जीव या एक विशाल मगरमच्छ जैसा लगता है। मेहमत मगरमच्छों से बहुत डरते हैं, लेकिन असल में वह मगरमच्छ नहीं था, बल्कि छोटे बच्चे की एक शरारत थी। फिर भी मेहमत कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे, इसलिए वे वहां से हट जाते हैं। अब रास्ता पूरी तरह साफ है। आखिरकार मां पानी पी पाती है, और इसका मतलब है कि आज छोटे बच्चे को फिर से मां का दूध मिल सकेगा।